हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है इस पे अभी 10 दिन पहले बहुत ड्रामा हुआ था, है ना। अग्निवीर वर्सेस अग्निपथ। अग्निपथ इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो नाम है। आज मैं अग्निवीर का वो सारे बेनिफिट्स में बताऊंगा, है ना, कि आपको बेनिफिट्स आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब अभी आप जो उसमें अप्लाई करोगे उसमें रिटर्न देने के बाद, फिजिकल टेस्ट देने के बाद जब ज्वाइन करोगे उसका क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स आफ्टर 4 इयर्स, आपकी फैमिली वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी। और ये वीडियो उन सभी गरीब परिवार के बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए है, जो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन के से बिलोंग करते हो आप लोग। और स्पेशली फॉर महादलित दलित परिवार के लोग बच्चों को मैं आज टिप्स दूंगा, 3 टिप्स, कि इसके माध्यम से आप अपनी लाइफ कितनी अच्छी बना सकते हो और अपनी फैमिली वैल्यू, फैमिली का वैल्यू, है ना, समाज में कैसे बढ़ा सकते हो। आज ये वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना, भागना नहीं, इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करो। वन बाय वन आप मेरी बात सुनो, धीरे धीरे करके मैं सारा पॉइंट समझाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल और रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जो ये स्कीम निकाला है, ये एक्चुअली गरीब परिवार के बच्चों को हेल्प करने के लिए निकाला है। वो कैसे निकाला है मैं पहले एक ही वर्ड में, पहले एक लाइन में समझा देता हूँ, उसके बाद इसको ये समझाऊंगा। क्या आप कोई भी जॉब ज्वाइन करने के 4 साल के बाद आपको कोई भी 11-12 लाख रुपया देगा? बताओ किसी भी जॉब में ऐसा कि आप 4 साल के अंदर एज ए सोल्जर, एज ए सैनिक, हाँ, भर्ती होते हो, क्या आपको कोई भी 12 लाख रुपया देगा? कहीं से भी आपको लोन मिलेगा 12 लाख रुपए का किसी भी कीमत पे? बैंक देगी या कोई भी देगा किसी भी काम के लिए? नहीं देगा। लेकिन ये ऑफर आपको दिया जा रहा है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सभी गरीब परिवार के बच्चों के लिए, चाहे किसी भी धर्म समुदाय से हो। और वो कैसे आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, आपको खुद और आपकी फैमिली को, ये जानना आपके लिए आज जरूरी है। और ये अग्निवीर उस वक्त मैंने नहीं बनाया जानबूझ के वीडियो, क्योंकि ये हमेशा वो कहावत सही नहीं होता है कि जब लोहा गर्म हो उसी वक्त उसको चोट करना चाहिए। जी नहीं, वो आग में घी डालने का काम करता है। इसलिए अब माहौल शांत हो गया है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे भी वीडियो को और समझेंगे, है ना। स्पेशली फॉर ये उन सभी परिवार के बच्चों, गरीब परिवार के बच्चों के लिए है ना, जो गांव में रहते हैं। स्पेशली 100 करोड़ लोग हमारा गांव में रहता है। हमारे हिंदुस्तान का पॉपुलेशन इस साल दिसंबर 2022 तक 150 करोड़ हो जाएगा। उसमें से 100 करोड़ पॉपुलेशन आज की डेट में गांव में रहता है। स्पेशली इन सब चीज़ों में सोल्जर्स के लिए गांव के बच्चे ज़्यादा ललायत रहते हैं, ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और छोटे मोटे टाउन के बच्चे, ब्लॉक लेवल के बच्चे, है ना, उनका भविष्य आज कैसे संवरेगा, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन में हमेशा एक चीज़ याद रखो, पहले भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, है ना। भाग्य को जानना बहुत जरूरी है कि आपके किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है कि नहीं, डॉक्टर बनना लिखा है कि नहीं, आईएएस बनना लिखा है कि नहीं, आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है ना, बिजनेस है या नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बहुत ही ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर, है ना, बहुत ही ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर का नंबर दिया हुआ है। उनसे पहले अपना भाग्य जान लो कि आपके किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। अगर है तो जंघा जोड़ तैयारी करो, एकदम होना है, किसी भी कीमत पे होना है। मेरे से नाम करेक्ट करवा लो। निमोलॉजी का मैं सारा पेड सर्विसेज दे रहा हूँ। 1 साल मैंने फ्री सर्विसेज दिया नेम करेक्शन का, अब मैं सारा पेड सर्विसेज देता हूँ। छोटा सा पैसा लेके 105 रुपया सभी विद्यार्थियों से, 105 रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से, है ना, आपका नाम करेक्ट कर दूंगा। और आचार्य जी से, लेडी एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे अपना कुंडली बनवा लो। एक बार जान लो कि आपके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, उसके बाद तैयारी करो। ये मैं गारंटी वारंटी देता हूँ, उन्होंने कह दिया आचार्य जी ने कि आपका है तो आपका हो के रहेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। चलो मैं बताता हूँ कि ये गरीब परिवार के बच्चों के लिए कैसे ये अग्निवीर, है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में किसी भी चीज में कैसे आपको वैल्यू बढ़ाएगा, कैसे आपको बेनिफिट करेगा। सबसे पहले सब लोग, ये हंगामा इसलिए हुआ कि बच्चों को इसका बेनिफिट पता नहीं है ना। आप लोग टेंडर माइंड के हो, आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिला, सरकार ने भी आपको नहीं समझाया। 2 दिन के अंदर इतना आगजनी हो गया, इतना तोड़फोड़ हो गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अब ठीक है, अब माहौल शांत है। जबरदस्त रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई हुआ है, एप्लीकेशन आया इंडियन आर्मी के पास। तो ये इसलिए आया कि हमारे देश के बच्चे अब समझते हैं कि ये क्या है। उसको और मैं एलेबोरेट कर दूं, उन्होंने वो पार्ट नहीं समझा है कि गरीब परिवार के बच्चों को कैसे हेल्प करेगा, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले
बेनिफिट्स आफ्टर ज्वाइनिंग, अभी एग्जाम दोगे, रिटर्न एग्जाम हो चाहे फिजिकल जो भी हो, उसके बाद जो सैलरी है फर्स्ट ईयर 21,000 पर मंथ मिलेगा आपको एज एन इंडियन सोल्जर। सेकेंड ईयर 23,000 पर मंथ मिलेगा आपको, 23,100 पर मंथ मिलेगा। थर्ड ईयर आपको 25,580 रुपया पर मंथ मिलेगा। और फोर्थ ईयर में 28,000 पर मंथ मिलेगा। मैं सरकार को भी दो सजेशन दूंगा, मैं अपने ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत उम्मीद लगा कर रखा हूँ। वो देश के बहुत ही ईमानदार सम्राट है। जो अपनी माँ को अपने साथ ना रखे, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, क्योंकि माँ के साथ जो इमोशंस होता है, अटैचमेंट था, वो किसी के साथ, किसी भाई बहन के साथ नहीं होता। तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो सच में देश के बहुत ही ईमानदार सम्राट हैं। उनसे मैं दो रिक्वेस्ट लास्ट में करूंगा कि आपको और क्या दो वो चीज़ मिलनी चाहिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखते हैं, ये चार फोर्थ ईयर तक में ये सैलरी है ना। तो उनको मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, पहला सजेशन जो उनको मैं दूंगा कि इसको 5 साल का कर दीजिए। 5 साल का इसलिए करना है क्योंकि अगर 10+2 वाला उसमें एडमिशन लेता है, आप जाते हो 10+2 पास करके, मतलब इंटरमीडिएट पास करके, तो आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, है ना, 5 साल में। और जो 10th पास करके जाता है उसका भी ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो ग्रेजुएट हो जाओगे वहां नौकरी करते करते। तो जब बाहर आके आओगे तो आप ग्रेजुएट कहलाओगे, आपके पास एक वैलिड डिग्री रहेगा इंडियन आर्मी के द्वारा। ये पहला सजेशन उनके लिए है, ठीक है। दूसरा सजेशन बताऊंगा बाद में। उसके बाद सैलरी के अलावा आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग, है ना, रहने खाने की सुविधा, कपड़ा, सब कुछ मिलता है वहां। ये बात आप सब जानते हो, है ना। आर्मी कैंटीन सब कुछ मिलता है, आर्मी वाले को सबको मिलता है ना। वर्ल्ड क्लास आर्मी ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास आर्मी ट्रेनिंग का मतलब समझते हो? आर्मी ट्रेनिंग, इंडियन नेवी ट्रेनिंग और इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग क्यों समझा जाता है पता भी है? क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद, जो 1 साल 2 साल का ट्रेनिंग करने के बाद, आप इस देश के किसी भी दुश्मन से खाली हाथ नहीं पड़ सकते हो। कोई गुंडा, बदमाश, लोकल कुछ भी हो, आपसे नहीं टक्कर ले सकता है। अब एक सोल्जर हमारे देश का 10 आदमी को भारी है, 10 आदमी के बराबर होता है। इस टाइप की ट्रेनिंग आपको मिलती है। आप इस ट्रेनिंग को करने के बाद अगले 50 साल तक आप स्वस्थ रहोगे। मेरे घर में तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में हमारे चचेरे, चाचा, मामा, काका, इतने सारे लोग हैं बड़े पड़े, और वो अभी 75 साल में भी साइकिल चलाते हैं, बस इतना जान लो। 75 ईयर्स में एवरीडे वॉक करते हैं 5 किलोमीटर का साइकिल चला के। ये है ताकत। जब आओगे 5 साल के बाद, तो मैं सरकार से बोलूंगा फिर 5 साल का करिए। 10+2 वाले को भी ग्रेजुएशन कराइए, और 10th वाला जो जाएगा उसको भी ग्रेजुएशन कराइए, सो दैट उन सबके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वर्ल्ड क्लास आर्मी ट्रेनिंग ले लिया आपने, जितने साल की ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी का 1 साल का ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त होता है ना। मेरे बड़े भाई के एक मित्र बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, मेरा खुद के चचेरे कजन भी बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, है ना, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट पे हैं। तो मैं जानता हूँ सब चीज़ की क्या वैल्यू है। डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, जबरदस्त डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। अपने आस पास आजू बाजू देखते होगे हाईली इनडिसिप्लिन लोगों को, है ना। कोई लाइफ में उसकी वैल्यू नहीं है, एकदम डिसिप्लिन नहीं है। वहां जाओगे तो सबसे पहले एकदम डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल मिलेगा आपको, है ना। तौर तरीका, एटिकेट, ग्रूमिंग, मैनर्स, है ना, इंडियनिज्म, बॉडी लैंग्वेज, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल में आओगे, जबरदस्त जिसको बोलते हैं, और जीवन भर साथ रहेगा, वो कभी नहीं छूटेगा। मॉडर्न आउटलुक, उसके बाद ना आपका जीवन को देखने का तरीका, संसार को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका एकदम चेंज हो जाएगा। जब ऑफिसर्स को देखोगे, अपने दोस्तों को देखोगे, क्योंकि वहां तो सब कास्ट के लोग, वहां तो रिजर्वेशन कुछ नहीं होता वहां पे। अब तो किसी भी कास्ट के रिलीजन का लोग आ सकता है, किस दलित परिवार से, महादलित परिवार से, कहीं से भी आ सकता है, और सबका सब टैलेंटेड बच्चा पहुंचेगा। सबका मेंटल सेट एक होता है वहां पे, कोई वहां ऊपर नीचे नहीं होता है। उसमें कुछ अच्छा परफॉर्मर निकल जाता है और कुछ ये रह जाता है। गवर्नमेंट ने वादा भी किया जो अच्छा परफॉर्मर रहेगा उसको 25% हम रख भी लेंगे परमानेंट कमीशन के लिए। तो ये तो एक ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है ना। तो मॉडर्न आउटलुक आपका हो जाएगा। जो इज्जत, रिस्पेक्ट एंड ऑनर एक इंडियन आर्मी के जवान को है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स या किसी भी जवान को, स्पेशली इन तीनों को तो बहुत ज्यादा है। जब लौटोगे ना 5 साल के बाद, फौजी लोग बोलेंगे आपको, है ना, रिटायर्ड फौजी। खैर आप तो यंग रहोगे, रिटायर्ड खाली बोलने वाली बात है कि आपको 5 साल का रिटायरमेंट मिल जाएगा। वो सोचो कि क्या किसी ऐसे जॉब में है कि मान लो भी किसी जॉब लग गया आपको, किसी सोल्जर का जॉब,
क्या आप 4 साल के बाद 5 साल आपको 12 लाख रुपए कोई देगा? मालूम इस 12 लाख रुपए क्या क्या फायदा हो सकता है? ये मैंने लिखा है यहाँ पे, अभी आपको सब एक एक करके बताऊंगा आपको, आपसे क्या क्या कर सकते हो, कैसे फैमिली की वैल्यू बढ़ा सकते हो, कैसे अपने पिताजी की मदद कर सकते हो, वो सब मैं बताऊंगा। तो जो रेस्पेक्ट, प्राइड, गर्व, रेस्पेक्ट, मान सम्मान जो आपको मिलेगा इस जॉब में, है ना, 5 साल तक, मतलब 4 साल तक तभी है, 1 साल अगर सरकार ने और बढ़ा दिया, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इस वीडियो को बढ़ा सकता है उनके तो जरूर बढ़ा देना, अगर आप लोग का जान पहचान का है तो। हमारे बिहार के बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग का तो वैसे भी जान पहचान सबका नीतीश कुमार जी से है ना, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, उनको बढ़ा दीजिएगा, वो बढ़ा देंगे, बहुत सिंपल है ना। एम्प्लॉयड फॉर 4 ईयर्स, आप इसमें 4 साल एम्प्लॉयड हो। अभी मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने हंगामा इसलिए किया ना कि आप लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे, उसी बीच में गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया, पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया, तो आपकी 2 साल की तैयारी व्यर्थ चली गई। आप इसको पॉजिटिव वे में सोचो कि अभी अगर आपका हो गया, आपका वो टैग, बेरोजगारी वाला टैग हट गया आपकी लाइफ में। मालूम है गाँव में कितना लोग टीज करते हैं, तंग करते हैं आपकी फैमिली को, ये बोल के कि आपका बेटा तो बेरोजगार है, 4 साल से खाली तैयारी कर रहा है, आपका पैसा डुबा रहा है। हमने सुना है 35 साल के बाद जब हम गांव गए 5 साल पहले, तो हमें पता चला कैसी हालत है गांव की। गांव गांव ही रह गया, 35 साल पहले जैसे छोड़ के गए थे वैसा ही है, बस खाली वहाँ डेवलपमेंट ये हुआ कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ रोड बनवा दिया है, लाइट 24 आवर्स में 22 आवर्स लाइट रहता है ना, पानी आता है घर में नल में सब जगह, लेकिन गरीबी वैसा ही है, फूड क्लोथ शेल्टर का किसी के पास, वहाँ पे 80% लोगों की हालत वैसी ही है, रोटी कपड़ा मकान के मामले में वैसी लगी। इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जबरदस्त सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको अभी, है। तो एम्प्लॉयड फॉर 4 ईयर्स, ये एम्प्लॉयड फॉर 4 ईयर्स और 5 ईयर्स अगर गवर्नमेंट ने कर दिया तब जीवन भर एम्प्लॉयड रहोगे। मालूम है कैसे? बेनिफिट आफ्टर 4 ईयर्स, मान लो 4 साल 5 साल के बाद अगर आप आते हो, लौट के आते हो, तो रिटायरमेंट का जो अमाउंट मिलेगा, मैं आप लोग को बता दूं कि सरकार जो 4 साल में आपको ये अमाउंट दे रही है ना, इसको 12 से गुना करोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 11,72,000 के आसपास होता है। मतलब सरकार ऑलमोस्ट आपके ऊपर 23-24 लाख रुपया खर्च करेगी 4-5 साल के अंदर, ठीक है। तो 11,71,000 रुपया इसका सबसे पढ़, अगर जीवन भर मान लो कुछ नहीं करना चाहते, आपको लगता है दो बहुत कर ली, 4 साल 5 साल काम कर लिया, अब रेस्ट करेंगे जीवन भर, बहुत अच्छा। ये फिक्स डिपॉजिट पैसा डाल दो, इंटरेस्ट 8% मिनिमम मिलता ही है, और किसी अच्छे बैंक में डालोगे, म्यूचुअल फंड में डालोगे 10% मिलेगा, 10,000 रुपये पर मंथ आपको इंटरेस्ट आएगा, जीवन भर बैठ के खाओगे। तो गांव के, मेरा गांव के रहने वाले हो तो गांव में आज भी 10,000 रुपया अगर घर अपना है तो बहुत बड़ा अमाउंट है आपके रहने के लिए, खूब आराम से रहोगे। हाँ, लाइफ स्टाइल लग्जरी नहीं होगा, लेकिन खूब आराम से रहोगे, तीनों टाइम अच्छे से भरपेट खाना खाओगे ना, लंबा चौड़ा बात करोगे पॉलिटिक्स का, क्रिकेट के बारे में, अब पूरा सुखमय जीवन व्यतीत होगा। ये एक तरीका होगा। दूसरा उस पैसे का फर्दर यूटिलाइजेशन फर्दर स्टडीज के लिए कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने 5 साल का कर दिया, 10+2 हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल गया, कोई भी हायर एग्जाम का तैयारी, पैसा रहेगा तब ना करोगे। है किसी नौकरी में ऐसा दम कि 4 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए दे देगा? रिटायरमेंट 40 साल के बाद होता है, 40 साल के बाद मिलता है 20 लाख 25 लाख सैनिक लोगों को, ये 12 लाख कौन देगा आपको 4 साल के बाद? ये फर्दर स्टडीज वरदान समझो कि आप अगर जीवन में कभी एम्बिशन बनाए हो कि आईएएस कंप्लीट करना है, बीपीएससी कंप्लीट करना है, बैंक पीओ कंप्लीट करना है, सीडीएस कंप्लीट करना है, ऑफिसर बनना है किसी भी क्षेत्र में, तो ये अमाउंट आपको ऑफिसर बनने में हेल्प करेगा। जब आओगे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेकर, आपको उम्र क्या रहेगा? 28 साल, 23 साल के रहोगे, 28 साल में आ जाओगे, सब चीज का उम्र बढ़ा। गवर्नमेंट ने सब एग्जाम में, आईएएस एग्जाम 32 साल का हो गया, बीपीएससी तो 40 साल तक दोगे जी। अब बताओ, बैंक पीओ भी 32 साल का हो गया है। गवर्नमेंट ने सबका एज बढ़ा दिया है, हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था, 26 साल में सब कुछ होता था, 26 से मैक्सिमम 28 साल, खाली बीपीएससी 35 साल का था। अब तो सारा एग्जाम हो गया 32-35 के आसपास का। तो वो सोचो कि आपको फर्दर स्टडी, तो पैसा रहेगा 10,000 रुपये पर मंथ आता रहेगा, खूब बढ़िया मेहनत करोगे, खूब मन लगा कर पढ़ोगे, जो एम एम्बिशन बना कर रखे हो, चाइल्डहुड ड्रीम कि मुझे ये बनना था, भले ही आप 4 साल सोल्जर बन के रह गए, लेकिन सोल्जर बनने के बाद जो बेनिफिट है, आपका वर्ल्ड क्लास आर्मी ट्रेनिंग ले लिया आपने, आप एक मजबूत सोल्जर बन के आए हो, 10 आर्मी पे भारी पड़ोगे, है ना। वो सोचो आप, जो रिस्पेक्ट इज्जत फौजी फौजी करके लोग आपको बोलेगा, वो सोचो कितना रिस्पेक्ट है आपके जीवन में। उसके बाद अगर आपको मान लो नौकरी करनी है, प्राइवेट कंपनी की पहले बात करता हूँ, एक गन रिवॉल्वर का लाइसेंस ले लो, 2.5 लाख रुपए का मिलता है आपको। उस इलाके में, जिस इलाके में आप रहते हो, उस गांव में वहां का डीएम एसपी आपको तुरंत देगा, क्योंकि आप इंडियन आर्मी का रिटायर्ड फौजी हो,
आपको तुरंत गन का लाइसेंस मिलेगा, रिवॉल्वर का लाइसेंस मिल जाएगा। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी कोई भी आपको रखता और आपको अच्छी सैलरी मिलती, जो सेम सैलरी में आप छोड़ के गए हो उसी सैलरी में आपको रखेगा, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। तो ये 10,000 रुपये फिक्स हो गया। उसके बाद मान लो यहाँ आपको 20,000 मिलता है, 30,000 रुपये आपके हाथ में है। सोचो अपनी फैमिली को कितना बढ़िया से रख सकते हो, वो सोचो आप। स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। मान लो प्राइवेट जॉब नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। अगर ग्रेजुएट हो गए तो अपना स्कूल खोल लो अपने गांव में, सबसे बेस्ट, जैसे मैंने किया है ना। कोचिंग क्लास खोल सकते हो, कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाया गया बहुत सारा स्कीम है, पोस्ट ऑफिस का स्कीम ले सकते हो। ऐसा पैसा होगा तब ना लोग, ये एक मुश्त पैसा रहेगा तब ना खर्च कर सकोगे जी। पैसे रहेगा सैलरी बेस पे, मान लो कहीं ज्वाइन कर लिया, दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, अग्निवीर वाला में नहीं गया, ये सोच कर दो फालतू है, 4 साल के बाद क्या होगा। अरे 4 साल के बाद बहुत कुछ होगा, क्योंकि एक मुश्त अमाउंट आपके हाथ में रहेगा जो किसी सर्विस में नहीं आता 4 साल के बाद, और ना कोई सरकारी या संस्था आपको देने वाली है इतना पैसा, है ना। फिर अपना बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब 245 को कंपनी है गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 21 को पीएसयूज बैंक है, और भी ढेर सारा कंपनी है, लोकल, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। आपका 10% वहां रिजर्वेशन कर दिया गवर्नमेंट ने। सोचो कि आपके लिए कितना बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सोचो आप। फॉरगेट अबाउट प्राइवेट कंपनी, आपको गवर्नमेंट कंपनी आपको हायर कर रही है, कहां दिक्कत है अग्निवीर वालों को, बताओ। इसलिए बोले सब चीज का ना, बोले गुस्से में काम नहीं होता है, जब सोचोगे तब समझ में आएगा। आज इस वीडियो को जब पूरा देखोगे तब समझ में आएगा, ये वाला पार्ट जब समझोगे ना, हृदय से गदगद हो जाओगे दिल से। ताकि स्पेशली फॉर द गरीब लोगों के लिए ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है बाबू जीवन में, कि आपका लाइफ, अपने पिता माता पिता का वैल्यू जीवन में कैसे बढ़ेगा और आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, आज मैं बता दूंगा ना, आपका दिल गदगद हो जाएगा, आज आप जान लेना। और आपकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी सब तरफ से हो गई, आपकी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, क्योंकि आप एकदम इंडियन आर्मी का वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेके आओगे, आपने गन का लाइसेंस रख लिया लेके, ये बंदूक का, आपकी पूरी फैमिली सेफ होगी, कोई आपको टच नहीं कर सकता जी, क्योंकि आप अकेले 10 आदमी के बराबर हो, ठीक है। ये तो हुआ आपका अपना बेनिफिट, जो आपको मिलेगा, बेनिफिट्स आफ्टर ज्वाइनिंग, बेनिफिट्स आफ्टर 4 ईयर। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। ये जान लो पहले कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है, फर्दर स्टडीज का योग है कि नहीं है, आचार्य जी से कुंडली बनवा लो और मुझसे नेम करेक्ट करवा लो, देखो लाइफ कैसा स्मूथ चलता है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और हमसे नहीं करवाना है। आपके शहर में कहीं भी ईमानदार लोग मिल जाए, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, वहां करो, ईमानदार लोगों से करवाना, क्योंकि ईमानदार लोगों का काल पड़ा हुआ है हमारे देश में। 20% लोग ईमानदार है हमारे देश में सब फील्ड में, लेकिन 80% बेईमान लोगों ने इसको घेर रखा है। यहाँ पे जब जाओगे ना इंडियन आर्मी, यहाँ पे ईमानदार व्यक्ति बन के आओगे, और ईमानदारी छोड़ना नहीं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, जो बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो सबसे बेस्ट होता है। इतनी इज्जत मिलेगी जीवन में ना, भले ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, लेकिन इज्जत बहुत रहेगा, शोहरत रहेगा, लोग तुम्हारी कदर करेंगे, तुमसे सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, ये बात याद रखना मेरे पिताजी की तरह। अब फैमिली वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, है ना। मान लो 4 साल 5 साल के बाद रिटायर होके आए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोलूंगा अब कि यहाँ पे आके एक सजेशन मैंने दे दिया कि सर 5 साल का कर दीजिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो जाओगे, 12th वाला भी 10th वाला भी। और दूसरा सजेशन गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आप लोग सबको, जितना भी अग्निवीर वाले किसी भी स्कीम के तहत वहां काम कर रहे हैं, सबको 1-1 बीघा जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी जमीन दिया जाए उनको खेती करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले गांव में आकर अगर सरकार ने दे दिया तो बहुत अच्छी बात, अगर सरकार ने ये सजेशन, दोनों सजेशन माना तो बहुत अच्छी बात। पहला सजेशन मैंने बोल दिया कि 5 साल का कर दीजिए इसको, और दूसरा सजेशन 1-1 बीघा जमीन सारे अग्निवीर वाले को मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी जमीन, कि वो उसको बेच सकें, कुछ भी करें, खेती करें, बेचे, कुछ भी करें, 1-1 बीघा जमीन जो कि 20 कट्ठा होता है 1 बीघा में, ये बात हमेशा याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले जो फैमिली, माता पिता का जो वैल्यू बढ़ाता है, गाँव में जो आपकी इज्जत बढ़ाता है, वो होता है जमीन। आपको लैंड खरीदना है, ठीक है, घर बनाना है अगर बना सकते हो तो, होम, उसके बाद फ्लैट खरीद सकते हो, फ्लैट। इन सब चीजों से माता पिता की इज्जत बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ेगी, गांव में वैल्यू, गांव में इज्जत जमीन जगह से होता है ना। जर जोरू जमीन, जमीन खरीदोगे, इंडियन आर्मी से रिटायर होके आओगे, अग्निवीर कहलाओगे, फौजी कहलाओगे, तुरंत शादी ब्याह हो जाएगा अच्छे घर में, खूब सुंदर दुल्हन मिलेगी, अच्छे परिवार से मिलेगी, वहां से पैसा आएगा,
दहेज तो नहीं छोड़ोगे, दहेज तो अबे करेगा, फिर लड़का हो तो नेचुरली दहेज तो आएगा ही आएगा, है ना। क्या लड़की अगर ज्वाइन कर रही है मान लो इसको, उसको भी आ सकता है, अच्छा लड़का उसको भी मिलेगा, हमारी बेटियों को, है ना। तो खैर वो तो बात की बात है। पहला इज्जत जो बढ़ेगा वो जब जमीन खरीदोगे, है ना, घर बनाओगे। दूसरा, फर्दर स्टडीज, मान लो जब पैसा रहेगा ये हाथ में, पापा का बिजनेस किसी वजह से बंद हो गया, वहां हेल्प कर पाओगे। बड़े भाई का बिजनेस बंद हो गया, वहां हेल्प कर पाओगे। फैमिली बिजनेस में हेल्प कर पाओगे। छोटी बहन बड़ा भाई नहीं पढ़ पाया, उसको हेल्प कर पाओगे। वो सोचो कि वो कैसे करना है। वो 4 साल 5 साल के बाद आओगे तभी कर पाओगे, 40 साल के बाद आके नहीं कर सकता है कोई, बुढ़ापे में आके कोई नहीं कर सकता। ये जो है ये पार्ट तब होता है जब आपके पास एक मुश्त पैसा होता है। मैंने कितना कोशिश की, एनडीए दिया, सीडीएस दिया, उस वक्त इंग्लिश कमजोर था, नहीं हुआ, क्योंकि कंप्रीहेंशन आता था, कंप्रीहेंशन उस वक्त कमजोर था। हमारा सारा हिंदी स्टेट का बच्चा सिर्फ कंप्रीहेंशन में फेल होता है और किसी चीज में फेल नहीं होता। उसका मैथ्स अच्छा है, उनका रीजनिंग अच्छा है, उनका इंग्लिश का और सब पोर्शन अच्छा है, लेकिन बस कंप्रीहेंशन खराब, उसी में फेल होते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़िया बढ़िया एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो किसी एग्जाम में फेल नहीं होने वाला। उनका जीके भी बहुत अच्छा है ना। मुझे तो अभी भी मन करता है, इस 51 ईयर में मन करता है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, इंडियन नेवी ज्वाइन करूं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूं, रॉ, सीबीआई, आईबी ज्वाइन करूं। मैं फील्ड एजेंट बनना चाहता हूं। मुझे बहुत शौक है, देश के लिए जीने का बहुत शौक है, क्योंकि देश के लिए जीना है आपको। ये बात मत बोलना कि देश के लिए मरना है, नहीं, मर जाओगे तो करोगे क्या, फिर कुछ नहीं। देश के लिए जियोगे तब कुछ कर पाओगे। हमेशा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। देश के लिए जीना है, 80 साल तक जीना है और देश के काम आना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। उसके बाद बहन की शादी, सबसे बड़ा पुण्य होता है। छोटी बहन बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा है पैसे के अभाव में, वो पैसा एक मुश्त रहेगा तब कर पाओगे। 2 लाख रुपए खर्चा है, 3 लाख रुपए खर्चा, वो करो, जो बचेगा उससे कुछ और सोच पाओगे, है ना। तब होगा जब आपके पास 5 साल के अंदर वो पैसा आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इसको हम बाद में समझाएंगे इस लास्ट में। क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे गरीब परिवार के बच्चों के, सोशल रिफॉर्मर कैसे बनोगे। अपने फादर को हेल्प, फादर ब्रदर फॉर स्टार्टिंग एनी एग्जिस्टिंग और न्यू बिजनेस। फैमिली मेंबर को कोई भी हो, सबको मदद करना चाहिए। वक्त पे मदद किया होगा, आज मेरा बिजनेस डूब गया, स्कूल डूब गया, आज मेरे बड़े भाई छोटी बहन की मदद से आज मैं जिंदा हूं। आज मेरा बड़ा भाई 2 साल से मेरे परिवार को चला रहा है। सोचो, 1.25 करोड़ रुपया मेरा इन्वेस्ट किया था, सब खत्म हो गया। एक टीचर के पास इतना पैसा कहां से आएगा। फैमिली फ्रेंड रिलेटिव सबसे मांग के, जमीन जगह बेच के, सोचो जमीन जगह तो बेचा नहीं जाता, लेकिन बेचा मैंने, क्योंकि गरीब बच्चों को पढ़ाना था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे दलित, महादलित, गरीब परिवार के बच्चे अपना फैमिली वैल्यू, अपना वैल्यू समाज में कैसे बढ़ा सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सरकार ने आपको दिया है। सोशल रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है मालूम है? समाज सुधारक। समाज सुधारक कैसे बनोगे? आपने खुद ट्रेनिंग ली, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ली। अब आप जिस गांव में गए, है ना, वहां के बच्चों को आप ट्रेंड करोगे, वहां के लोगों को आप ट्रेंड करोगे, अपने जैसा ट्रेनिंग दोगे। क्योंकि आपने यहाँ AK-47 चलाना सीखा, रिवॉल्वर, बंदूक, सब तरह का मॉडर्न इक्विपमेंट सीखा चलाना, वो सब टेक्निक सीखा लड़ाई पिट से रिलेटेड। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आप हमारी कंट्री को, अपने देश को आप मदद कर रहे हो, खुद फौज तैयार कर रहे हो अपने गाँव में, सरकार को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे कितना बड़ा फायदा होगा सरकार को मालूम है? सरकार 75 साल में हमारे पास सिर्फ 14 से 16 लाख ही सैनिक हैं पूरे मिलिट्री फोर्सेस में, मालूम है आपको? और इससे अगर हर साल 1-1 लाख लोग भर्ती होने लगा तो सोचो 14 साल में 14 लाख डेवलप हो जाएगा। जो 75 साल में हुआ 14-15 साल में हो जाएगा। ये कितना बड़ा फायदा है हमारे देश के दुश्मनों के लिए। जबरदस्त हम टक्कर दे सकते हैं किसी भी आर्मी को, पूरे वर्ल्ड के आर्मी को। इसीलिए ये स्कीम जबरदस्त है। और सोशल रिफॉर्म में आप खुद सेफ, जब आप खुद सेफ और सिक्योर होगे तभी दूसरे को सेफ और सिक्योर करोगे। तो आप अपने आप को सेव किया, आपने अपने फैमिली को सेव किया। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है। बंदूक का लाइसेंस ले लो, रिवॉल्वर का लेना, बंदूक बेकार होता है, रिवॉल्वर लाइसेंस लेना। गांव के लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी दोगे। और ये जॉब कैसे हमारे दलित और महादलित और गरीब परिवार को हेल्प करेगा कि अगर आपके गांव से 10 गरीब बच्चा अगर अग्निवीर में लौट के आया 4 साल 5 साल के बाद, उस गांव में आपको शादी पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, रथ पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। अगर आप 10 लोग अगर फौजी बन के लौटे हो ना, उसके बाद किसी दबंग का हिम्मत नहीं है कि आपको उस तरह का काम करने से रोक सके, कि आपकी शादी आपको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देगा, उस इलाके से निकलने नहीं देगा, आपको रथ से नहीं चढ़ने नहीं देगा, कोई दबंग नहीं कर सकता।
क्योंकि 10 फौजी एक ही गांव के आप रहे, आप समझ सकते हो आपको कितना बल रहेगा, चाहे किसी भी परिवार के हो। ये सब पे लागू होता है। आपको कुछ करने की जरूरत है, किसी से लड़ाई भिड़ने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आता है कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में सर्व करके आया उसकी क्या वैल्यू होती है। आपको हम जीवन भर इंडियन आर्मी से सपोर्ट मिलेगा। आप किसी मुसीबत में फंस जाओगे, एक बार फोन कर दोगे इंडियन आर्मी रेजिमेंट में, वहां से एक ट्रक भर के सैनिक सोल्जर आपके हेल्प के लिए पहुंच जाएगा। आपको पता है ये सब बात। तो ये सब बहुत मैटर करता है सोशल रिफॉर्म में। तो दलित परिवार, महादलित, गरीब परिवार के लिए ये बूंद की तरह है, वरदान की तरह है। अपने परिवार के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, समाज की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कंट्री के वैल्यू बढ़ाने के लिए, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे जो आप गांव के लोगों को ट्रेंड करोगे, एक आपकी अपनी इज्जत बनेगी वहां, है ना। गांव की वैल्यू बढ़ गया। उस गांव में 20 लड़का चला गया अग्निवीर में, सोचिए कितना इज्जत की बात है उस गांव के लिए, उस शहर के लिए, उस टाउन के लिए। वो सोचो, आप उस तरह से सोचो। और आप पे आज तक जितना अत्याचार हुआ है ना, वो सारा अत्याचार खत्म कर देगा ये अग्निवीर में अगर ज्वाइन कर लिया आपने। 5 साल को जब लौटोगे, आपके पास एक मुश्त पैसा होगा, आपके पास जमीन होगा, घर होगा, खाने को रोटी होगी ना, कोई आपसे नहीं लगेगा, कोई आपसे नहीं भिड़ेगा, कोई भी दबंग। क्योंकि आप वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेके आए हो। उनका लोकल गुंडा बदमाश ये सब जो लाठी लठे सब जो है ना, वो आपके सामने नहीं सकेगा, गन लेके भी नहीं सकेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा ट्रेंड रहोगे। समझ में आया ये बात। इसलिए इसका बेनिफिट उठाओ, शिद्दत से काम करो, जान लो पहले कि आपके भाग्य में है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब। है तो जंघा जोड़ लग जाओ, एकदम निकलना है। और अभी 3 साल तक इस एग्जाम में ज्यादा इफ एंड बट नहीं होगा, ज्यादा कचर कचर नहीं होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना। तो इस 3 साल आप लोग गोल्डन पीरियड है, एकदम निकल जाएगा। ज्वाइन करो। और सरकार से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, कि आप इसको सर 5 साल का कर दीजिए, सो दैट कि 10+2 वाला, इंटरमीडिएट वाला सबको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाए, 10th वाले को सबको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाए। 10th वाले को 5 साल मिनिमम लगेगा और 10+2 वाले को 3 साल मिनिमम लगेगा। और ये अमाउंट जो आप दे रहे हैं उसके साथ साथ 1 बीघा जमीन सारे अग्निवीर को, जिस भी स्कीम में आप जा रहा है, किसी भी, चाहे आर्मी ज्वाइन करे, नेवी, एयरफोर्स, उसको 1 बीघा जमीन दीजिए, सरकारी जमीन। उसको बेचने का पूरा अधिकार होना चाहिए और खेती करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ये आप बच्चों को ये दीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियो को समझ में आया तो फीडबैक देना नहीं भूलना कि मैंने सही कहा है कि गलत कहा है, आप कितना सहमत हो, है ना। आप लोग खाली लाइक करके छोड़ देते हो, कम से कुछ तो लिखा करो फीडबैक के रूप में, है ना। एनीवेज, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। पसंद आया तो फीडबैक दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे मनोबल बढ़ता है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।